सर्कुलर है तो पढ़ाना था शायद। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही कि नहीं? एग्ज़ाम काफ़ी आने वाले हैं आगे, लेखपाल का और यूपीएसआई, एनटीपीसी, तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आप लोग जो है इस समय पढ़ने का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग खूब पढ़ाई करिए। और प्रॉपर हम लोग वीडियो में आपको लाइव होकर के पढ़ाते हैं, वीडियो भी डालते हैं। तो रीजनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी चीज़ें हैं, मैं जितना करा दे रहा हूँ, अगर आप इतना कर ले जाते हो तो देखना आप एग्ज़ाम में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहेगा, कितना अच्छा करके आप आओगे। ठीक है, तो अभी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पजल आती है, 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। प्लेस अरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है, आज पढ़ाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, ये सर्कुलर अरेंजमेंट आज का टॉपिक है, सर्कुलर अरेंजमेंट। लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, इसके बाद हम आपको चलते हैं। तो देखो, ये आज का टॉपिक है हम लोग का सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, राइट। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, जैसे देखो, सबसे पहला काम कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन तो एक प्रैक्टिस होगा, मेन तो इसका कॉन्सेप्ट ही है कि आप जो सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम जब आप पाते हो तो उसे टेकल कैसे करते हो, उसे हिट कैसे करते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो, जैसे आपको कहेगा कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इफ ऑल persons looking toward center, 6 person sitting around a circular table facing toward center, अगर सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये बताओ। जैसे देखो, मान लो कि 6 व्यक्ति हैं, पी है, क्यू है, आर है, यस है, टी है, यू है। देयर आर 6 मेंबर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ये लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। किधर मुख करके बैठे भाई? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, राइट। याद रखो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनते हैं, इजी नहीं होता इनको करना, है ना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं जो जनरली एसएससी ये सब में पूछ लेता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी, है ना, बैंक पीओ, इस सब में जो पजल्स आते हैं वो काफी टफेस्ट होते हैं। इसमें फैमिली बेस्ड और रैंकिंग बेस्ड दोनों को मिला के भी बनाता है। कह देगा एक परिवार में 8 सदस्य हैं, जिनमें 4 पुरुष 4 महिला, महिलाओं का मुंह केंद्र में, पुरुषों का मुंह केंद्र से बाहर, तो काफी टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये बताओ, डायरेक्शन में मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? डायरेक्शन में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि दाहिने के लिए क्लॉकवाइज मुड़ते हैं और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। दाहिने के लिए क्लॉकवाइज मुड़ते हैं और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट की बात सुनो, जब भी तुम सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब भी तुम सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना। डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट रख लेना। क्या? दाहिने के लिए एंटी क्लॉक अरेंजमेंट करेंगे और बाएं के लिए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करेंगे। याद रखना कि इसमें दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलते हैं और बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट। इसमें दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलते हैं और बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे हम बोले कि बताओ P के तुरंत दाहिने कौन है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P, तो तुम बोलोगे U। क्या बोलोगे? U।
अगर हम बोलेंगे बताओ P के तुरंत बाएं कौन है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, तो याद रखो कि बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा Q। आंसर क्या आ जाएगा? Q। अगर हम बोलें P के दाहिने दूसरे स्थान पे कौन है, तो P के दाहिने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कब? जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र में हो, तब व्यक्तियों का मुंह जब केंद्र में होगा तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, बाएं के लिए क्लॉकवाइज। सिटिंग प्लान करते जाओ, देखते देखते क्वेश्चन बनेगा, राइट? ओके, अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट यह है, इफ 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, है ना? अगर मान लो कि 6 व्यक्ति है, लाइक दिस, मान लो ये 6 व्यक्ति हैं और ये केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। इनका मुंह किधर है? केंद्र से बाहर की तरफ है। अब क्या करोगे? डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे जो डायरेक्शन में था। तो क्या था भाई? दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर है तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, राइट? दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम पूछे बताओ यहां पर ए के तुरंत दाहिने कौन है, ए के तुरंत दाहिने कौन है? चूंकि व्यक्तियों का मुंह जो है केंद्र से बाहर है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो आंसर बोलोगे बी। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो आंसर बोलोगे यप, आंसर बोलोगे यप। ए के तुरंत बाएं कौन है? यप। ए के तुरंत दाहिने कौन है? बी। ए के बाएं दूसरा कौन है? ए के बाएं दूसरा कौन है? ई। और ए के दाहिने दूसरा कौन है? तो सी। ए के दाहिने तीसरा कौन है? तो डी। इस तरह से बोलोगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इफ ऑल पर्सन लुकिंग टुवर्ड सेंटर, अगर सभी व्यक्ति सेंटर में देख रहा है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, और अगर व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है तो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रख लो, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रख लो। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसी से पूरा इतना सीख लिया। 2-2 लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। फिर अपने किताब को उठाइए और 10-15 सवाल, 20 सवाल प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी सवाल मिलेगा आप सॉल्व कर लोगे, राइट? ओके, क्योंकि यहां रटने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर चीजें रटी नहीं जाती। कुछ बच्चों को रटते हुए देखा गया है, तो ऐसा नहीं होता है ना? रटने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, है ना? तो हमेशा तुम्हें क्या है, अपने पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखना होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट, जो भी हम फार्मूला, जो भी ट्रिक्स हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इस पर आपको भरोसा करना होगा, राइट? ओके, तो अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, जब सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ देखेंगे तो क्या करोगे? दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक। और सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ देखेंगे तो क्या करोगे? दाहिने के लिए क्लॉक और बाएं के लिए फिर एंटी क्लॉक। ओके, चलो अब हम काम की बात करते हैं, और चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ओके, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखो, 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक? 5 पर्सन ABCD सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। क्या कहता है? B C और D के मध्य में है। B इज द जस्ट मिडिल ऑफ C एंड D। B जो है C और D के क्या है? मध्य में है, ऐसे, ठीक? B जो है देखो C और D के मध्य में हो गया। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि C यहां रहेगा, D यहां रहेगा? तो कुछ लड़के तो ये भी कह रहे होंगे D को इधर कर दीजिए, C को इधर कर दीजिए। चलो कर देते हैं, D को इधर कर देते हैं और C को इधर कर देते हैं। लो, तुम्हारी बात मान लिए। अब आगे क्या बोलता है? A C के दाहिने दूसरे स्थान पर है। A जो है C के दाहिने दूसरे स्थान पर है। ये बताओ, जब सभी लोग केंद्र में देख रहे हैं तो C का दाहिना किधर होगा? C का दाहिना, और टोटल कितने थे? 5।
देखो सर्किल पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन एक भी सीट अगर आपने मेंशन कर दिया तो एंडिंग पॉइंट बन जाता है, फिर जितनी सीट बोलेगा उसे लगा सकते हो। देखो 3 सीट लग चुकी है और टोटल कितने 5 लोग, तो 2 सीट और बढ़ा लो तो टोटल 5 सीटें हो गई। बी सी और डी के मध्य में है, फिर बोलता है कि ए सी के दाहिने दूसरा है। भैया कॉन्सेप्ट अभी सिखाया हूं, जरा बताओ। ए सी के दाहिने दूसरा है तो दाहिने के लिए क्या, अगर व्यक्ति केंद्र में देख रहा है तो दाहिने के लिए क्या बोलो, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक चलोगे तो बताओ यहां पर क्या तुम ए को बैठा पाओगे, नहीं। देखो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर बोलता है ए सी के दाहिने दूसरा है, तो ये अरेंजमेंट गलत हो गया। तो जो लोग कह रहे थे डी को उधर सी को इधर करिए तो उनका गलत हो जाएगा। अब हम चलो सी को इधर डी को इधर कर ले। 5 व्यक्ति ए बी सी डी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। बी जो है सी और डी के मध्य में है, बी सी डी के मध्य में है। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है तो सी के दाहिने एक स्थान 2 स्थान, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पे बताओ बैठा सकते हैं। दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे, यहां पर घड़ी कुछ भी नहीं देखना है, बस दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक करोगे। इफ ऑल पर्सन्स लुकिंग टुवर्ड सेंटर, ओके। ये देखो ये ऐसे ए सी के दाहिने दूसरा है, टोटल 5 लोग थे, 4 लोग बैठ चुके हैं, एक ही सीट बची, एक ही व्यक्ति बचा, उस व्यक्ति को बैठा देंगे। तो बताओ कौन व्यक्ति बचा, कौन बता, ए बी सी डी ई, ओके ई, है ना भाई, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर बता सकते हो। देखो मैंने इसको क्लियर कर दिया है और आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बताइए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा। दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे क्योंकि सारे व्यक्ति केंद्र में देख रहे हैं, तो ई के दाहिने बताओ दूसरे स्थान पर कौन होगा, बोलो डी, तो आंसर विल बी डी। इसमें आंसर जिन बच्चों ने डी किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आओ अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मगर कॉन्सेप्ट यही होगा जो हमने आपको ट्रिक्स जो भी चीज बताई, इसी कॉन्सेप्ट से बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो ये है 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे चाहे खड़े रहें चलेगा। 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ओके। पहले मैंने एक वृत्ताकार मेज बना लिया, 6 लड़कों को इसके अराउंड खड़ा करना है, और सबसे बड़ी बात है कि सबका मुंह केंद्र में है, और केंद्र में है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक। क्या कहता है, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑन सर्कल, इस पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो पहले कहीं आशीष को बनाओ। चलो ये आशीष है, सपोज ये आशीष है, राइट। क्या कहता है, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, तो आशीष के तुरंत बाएं कौन, विपिन। विपिन आशीष के तुरंत बाएं, बताओ बाएं के लिए क्या चलोगे, क्लॉकवाइज। यहां पर विपिन को खड़ा करो, यह विपिन आ गया, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने, सारी बातें विपिन के बारे में हो रही है, संजय के तुरंत दाहिने, तो यहां संजय को कर दो, संजय को कर दो। ये देखो विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने। क्यों भाई, किसी को प्रॉब्लम, बाएं के लिए क्लॉकवाइज और दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, देखो अरेंज कर दिया है। और मनीष के ठीक सामने, और लगा के जब तक बोलेगा समझ लो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। और किसके, मनीष के ठीक सामने सारी बातें विपिन के विषय में हो रही हैं, तो यहां पर कौन आ गया, मनीष, ओके। देखो विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने और मनीष के ठीक सामने है, यहां तक क्लियर हो गया है। फिर क्या बोलता है, मनीष विशाल के तुरंत बाएं, मनीष विशाल के तुरंत बाएं और गौरव के तुरंत दाहिने हैं, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है और बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है। याद रखना, जब सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख किए हों, सभी व्यक्ति अगर केंद्र की तरफ मुख किए हों,
तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक होता है, याद रखना। कहता है यदि विशाल, कहता है कि मनीष विशाल के तुरंत बाएं, तो यहां पर तुम्हें विशाल रखना पड़ेगा, और बाएं के लिए क्लॉकवाइज। और गौरव के तुरंत दाहिने, तो यहां तुम्हें गौरव रखना पड़ेगा, गौरव के तुरंत दाहिने। देखो मनीष विशाल के तुरंत बाएं, गौरव के तुरंत दाहिने है। यहां तक जानकारी हमने ले लिया है। यदि विशाल और संजय, भाई पहले देख लो कि सब लोग सही से बैठे हैं कि नहीं। क्या है, विपिन आशीष के तुरंत बाएं होना चाहिए, संजय के तुरंत दाहिने होना चाहिए। ये देखो विपिन है और आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने है। मनीष के ठीक सामने होना चाहिए, सामने है। और मनीष विशाल के तुरंत बाएं होना चाहिए, सही है। गौरव के तुरंत दाहिने होना चाहिए, सही है। अब क्या बोलता है, यदि विशाल और संजय, गौरव और आशीष आपस में स्थान परिवर्तित करके बैठ जाएं, यानी कि विशाल और संजय आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो यहां पर संजय को ले आइए और यहां पर विशाल को लाइए। ये आफ्टर इंटरचेंजिंग इनकी पोजीशन यह है। स्थान बदलने के बाद संजय यहां पर, विशाल यहां पर आ चुका है। और क्या कहता है, कहता है कि गौरव और आशीष आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। गौरव और आशीष भी स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। यहां पर आशीष आ जाएगा और यहां पर गौरव आ जाएंगे। आफ्टर इंटरचेंजिंग इनकी पोजीशन देखिए ये हो गई है। आफ्टर इंटरचेंजिंग इनकी पोजीशन ये हो गई है, स्थान बदल दिया। पहले जैसे जैसे उसने कहा सीटिंग प्लान कर दिया, फिर जैसे जैसे उसने कहा स्थान बदल लिया, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब जो पूछे बता देंगे। क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है, बता दो। तो विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा। कहां पर विशाल है बताओ, विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा। स्थान बदलने के बाद विशाल यहां पे है और इसके दाहिने दूसरा, यह है पहला और यह है दूसरा। विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे इस समय कौन है, गौरव। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, गौरव। गौरव इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो देखो सबको समझ में आ गया, चलो सब लोग ओके करो, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र में है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक। अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर है तो दाहिने के लिए क्लॉक और बाएं के लिए एंटी क्लॉक। बस इसी फंडे पर पूरा जो है सर्कुलर अरेंजमेंट सॉल्व होगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब आपके पास दूसरा सवाल आ गया। ये दूसरा सवाल आ गया, क्या कहता है, पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले एक वृत्ताकार टेबल बना लेते हैं। देखो भाई मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैंने यहाँ पर बना लिया, और उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एंड जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी बात है कि सबका मुंह जो है केंद्र में है भाई, याद रखना। और टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं, है ना। 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ऐसा बोल रहा है। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड और लेफ्ट ऑफ जेड। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो यहां पर देखो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, पहले कहीं पर भी तुम जेड को बना लो। ये देखो यहां पर जेड को मैंने बैठा दिया, जेड को बैठा दिया, एंडिंग पॉइंट यहां पर बना दिया। अब हम सारी सीट लगा सकते हैं। टोटल सीटें कितनी हैं, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सीट मैंने लगा दिया। पी से लेकर जेड तक 8 लोग हैं। अब कहता है आर जो है जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर सभी व्यक्ति केंद्र में देख रहे हैं, सभी व्यक्ति अगर केंद्र में देख रहे हैं तो ये बताओ कि बाएं के लिए किधर चलोगे, बाएं के लिए किधर चलोगे, जल्दी बताओ। चलो बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलोगे। तो कहता है कि आर जो है जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसके बाएं एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आर को बैठा दो। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब क्या कहता है,
आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है जो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये जो शब्द जो ही तुम्हारा ये पूरा पजल गलत कर सकता है, ये जो शब्द के कारण तुम्हारे 5 के 5 सवाल गलत हो सकते हैं, ये यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लो पहले। जो शब्द हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए लगता है। तो बाद में किसका नाम है, आर का कि जेड का? जेड का। तो जो शब्द का इस्तेमाल जेड के लिए हुआ है, तो क्या कहता है कि आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है जो यानी जेड पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी के बाएं, पैरेट वाले पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये बाएं के लिए क्लॉकवाइज, तो पी के बाएं तीसरा, यहां पी को बनाओ 1 2 3, पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये देखो आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो माने जेड पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। यहां तक हमने बना लिया है। टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरा है, टी जो है डब्ल्यू के दाहिने तीसरा है, लेकिन इसमें डब्ल्यू है कौन? आई डोंट नो। यहां पर डब्ल्यू कौन है ये हम लोग को पता नहीं है। डब्ल्यू कौन है, कहां पे है, अभी नहीं मालूम है। तो जब जानकारी में तुम ना बैठा पाओ तो थोड़ा सा वेट करो, अगला इंफॉर्मेशन पढ़ लो। तो देखो आगे पढ़ते हैं। टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है जो माने कौन? जो माने डब्ल्यू, ठीक है। जो क्या? आर अथवा जेड का तुरंत पड़ोसी नहीं है। मतलब डब्ल्यू को तुम आर और जेड के अगल बगल नहीं बैठा सकते हो। आर और जेड के अगल बगल तुम डब्ल्यू को नहीं बैठा सकते हो। तो बताओ डब्ल्यू कहां बैठेगा? डब्ल्यू कहां बैठेगा? यहां तुम बैठा नहीं सकते, यहां बैठा नहीं सकते, तो डब्ल्यू तुम्हारा यहां बैठ सकता है, डब्ल्यू तुम्हारा यहां बैठ सकता है और यहां बैठ सकता है। यानी डब्ल्यू को बैठाने के लिए अभी मेरे पास 3 सीट है। अभी भी जो है काफी कंफ्यूजन है। अभी हम अगला इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या है? यस जेड के दाहिने चौथे स्थान पर है। यस जेड के दाहिने चौथा है, यस जेड के दाहिने। और ये बताओ दाहिने के लिए क्या होगा जब सभी व्यक्ति केंद्र में देख रहे हैं एंटी क्लॉक? तो देखो 1 2 3 4, यानी कौन? यस जेड के दाहिने चौथा है, तो यस यहां आ जाएगा। यस जेड के दाहिने चौथा, 1 2 3 4, देखो यस आ गया। ठीक। अब डब्ल्यू के लिए कितनी सीट बची? डब्ल्यू आर और जेड के अगल बगल नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता। ओके, डब्ल्यू आर और जेड के अगल बगल नहीं बैठ सकता, तो यहां नहीं बैठ सकता। और यस जेड के दाहिने चौथा है, तो भैया बचा क्या? एक ही सीट तो बची डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू को बैठा दो यहां पे, बैठ गया डब्ल्यू यहां पे। ठीक है, ठीक है। और टी, जब डब्ल्यू बैठ जाएगा तो टी अपने आप बैठ जाएगा। कैसे? टी जो है डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है। और दाहिने के लिए क्या करोगे? जब सभी व्यक्ति केंद्र में देख रहे हैं तो दाहिने के लिए क्या करोगे? एंटी क्लॉक चलोगे। और टी जो है डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो इसके दाहिने 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी देखो डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठ गया। जेड बैठ गया, डब्ल्यू बैठ गया, पी बैठ गया, एस बैठ गया, टी बैठ गया, आर बैठ गया। 2 लोग अभी बचे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं भाई। क्यू टी के दाहिने चौथा है। क्यू टी के दाहिने चौथा है। क्यू टी के दाहिने चौथा है, तो टी के दाहिने चौथे नंबर पे क्यू को बैठाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्यू की पोजीशन यहां आ गई। क्यू टी के दाहिने चौथा है, देखो बैठा दिया। क्यू टी के दाहिने चौथे नंबर पर बैठ गया। राइट, ओके। अब क्या पूछता है? ओके, इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, सब लोग बैठ गए। देखते हैं कौन नहीं बैठा। यहां देखो जेड बैठ गया है, यहां देखो जेड बैठ गया, ये जेड बैठा है, यहां क्यू बैठ गया, ये डब्ल्यू बैठ गया, ये पी बैठ गया, और ये यस बैठ गया, यहां टी बैठ गया, यहां आर बैठ गया। सब लोग बैठ गए। अभी एक सीट खाली है, तो एक बंदा भी बचा हुआ होगा। कौन सा बचा है? वी बचा हुआ है, वी यहां बैठ जाएगा। इस प्रकार 8 लोग बैठ गए और सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। आप देख सकते हो पी क्यू आर एस टी भी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ मुख है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक होगा। तो देखो आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर जेड के बाएं दूसरा है, तो बाएं के लिए क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज बैठा दिया। आर जेड के बाएं दूसरा है, दूसरे स्थान पर है जो यानी जेड। पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी के बाएं देखो तीसरे स्थान पर कौन है? जेड बैठा हुआ है, देख सकते हो। टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ये देखो इसके दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलते हैं। 1 2 3, टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठ गया।
फिर क्या कहता है, आर जो आर अथवा जेड का पड़ोसी नहीं है, जो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है। टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है जो यानी कौन, जो यानी कौन, डब्ल्यू। आर और जेड के अगल बगल नहीं होना चाहिए, तो आर और जेड के अगल बगल आप देख सकते हो, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे है। ओके, यस जेड के दाहिने चौथा होना चाहिए, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक 1 2 3 4 देख सकते हो, करेक्ट है। और फिर इसके बाद क्यू टी के दाहिने चौथा होना चाहिए, टी के दाहिने 1 2 3 4, यानी कि पूरा जो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। पहला सवाल क्या है, निम्न में से कौन से संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच बैठा है। यह सवाल आप चाहो तो लिख लो। पहला सवाल यह है, निम्न में से कौन से संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। और ये हम ऑप्शन से करेंगे, निम्न में से कौन से संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। ये देखो, यह है पहला व्यक्ति, यह है दूसरा व्यक्ति, यह है तीसरा व्यक्ति। अब हमें चेक करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो बताओ यहां फर्स्ट पर्सन कौन है, टी, सेकंड कौन है, आर, थर्ड कौन है, वी। तो टी जो है आर और वी के बीच में होना चाहिए। तो बताओ टी आर और वी के बीच में है, नहीं, तो गलत है। पी एस और टी के बीच में होना चाहिए, पी एस और टी के बीच में होना चाहिए, पी एस और टी के बीच में है क्या, नो, गलत है। और डब्ल्यू पी और क्यू के बीच में होना चाहिए, डब्ल्यू पी और क्यू के बीच में होना चाहिए। तो डब्ल्यू पहला व्यक्ति, पी दूसरा व्यक्ति, क्यू तीसरा व्यक्ति। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच में होना चाहिए। सो इट दिस इज करेक्ट, ये सही है, यानी आंसर हमारा क्या सही है, सी। ओके, अब दूसरे सवाल में आते हैं, निम्न में से कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है। यह देखो ऑप्शन से करेंगे, निम्न में से कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है। तो यहां पर भैया जोड़ा है, और पहला व्यक्ति कौन है, आर, दूसरा व्यक्ति कौन है, वी। आर वी के तुरंत बाएं होना चाहिए, तो आर वी के तुरंत बाएं है क्या, यस, ये तो पहला ही सही है, पहला ही करेक्ट है, आर वी के बाएं है, बाकी चेक कर लो, नहीं मिलेगा। जेड भी के बाएं देखो है क्या, जेड भी के बाएं है क्या, नहीं, जेड जो है इसके दाहिने है, यानी हमारा पहला ही विकल्प, पहला ही क्वेश्चन पढ़ा, पहला ही विकल्प सही हो गया। आर वी के देखो तुरंत बाएं है, जब व्यक्ति केंद्र में देखता है तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है, और आर जो है वी से क्लॉकवाइज है, इट विल बी करेक्ट। ओके, चलो तीसरे सवाल को देखो, यस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, दाहिने दूसरे स्थान पर 1 2 आर बैठा है भैया, कौन बैठा है, आर बैठा है, कौन बैठा है, आर बैठा है, तो आर आंसर सही हो गया। यानी इस प्रकार से यस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इस सवाल का आंसर आर हो जाएगा, आर बैठा है। चौथा सवाल है, क्यू के तुरंत दाहिने कौन बैठा है। क्यू के तुरंत दाहिने कौन बैठा है, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, क्यू के तुरंत दाहिने कौन बैठा है, बोलो, डब्ल्यू बैठा है। फिर क्या कहता है, टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है, टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, यस बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस सवाल को आपने देखा, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और रीजनिंग के अंतर्गत ये काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन की पजल, मैं आपको नॉर्मल और पजल दोनों चीज़ें करा रहा हूँ साथ साथ। देखिए डायरेक्शन में भी मैंने पजल्स कराए थे, ब्लड रिलेशन में भी मैंने पजल कराए हैं, और रैंकिंग में भी पजल करा रहे हैं। अभी हमने प्लेस अरेंजमेंट की 2 पजल कराए हैं। देखिए क्या है ना कि जब मैं यूट्यूब पे, एक्चुअली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पेड बैच पढ़ाता हूँ, तो यूट्यूब पे मैं जो वीडियो डालता हूँ तो उसका एक पार्ट ही डाल पाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का एक ही वीडियो हो जाता है, और जबकि एक एक चैप्टर को मैं 5 डेज पढ़ाता हूँ, तो इसलिए पूरी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जो एस्पिरेंट शामिल हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, उनको मैं कॉन्सेप्ट बता सकूं और वो अपना प्रैक्टिस कर सकें। सो अभी मैं आपको चौथे सवाल में लेके आता हूं, अगले सवाल चौथे सवाल में आता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, ये सवाल और करते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन कभी देखकर घबराना नहीं। देखो भैया, कभी भी बड़ा इंफॉर्मेशन देख के ना घबराओ,
है ना। क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब नहीं कि उसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। नॉट सो इजी, नॉट सो टफ, मिडिल का क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ व्यक्ति केंद्र में देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर देख रहे हैं, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे मैं अभी सॉल्व करता हूं और देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी बड़ा क्वेश्चन देखो तो घबराओ नहीं, ये जान लो कि काम की बातें 3 लाइन में लिखी होती हैं, बाकी बकवास की बातें होती हैं। केवल काम वाली बातें 3 या 4 लाइन में ही मिलेंगी आपको। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 8 मित्र ABCD, 8 मित्र हैं ABCD EFGH, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, अगर मैं इसी पर बनाऊं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो मेरे पास जगह नहीं है और मैं अगले पेज पे अगर जाऊंगा ना तो ये जानकारी चली जाएगी। देखते हैं अगले पेज पे जानकारी है क्या, देखते हैं अगले पेज पे जानकारी मुझे मिलती है क्या। नो, अगले पेज पर मुझे जानकारी नहीं मिल रही है। सो मुझे यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं करते हैं और आपको हम बताते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को भैया रीडिंग लगा लो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं फटाफट। मैं पढ़ता हूं, सुन लो और खुद से भी पढ़ लो। देखो, 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में। एट फ्रेंड ABCDEFGH सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल नॉट नेसेसरली दैट इज सेम इन ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। फिर कहता है इनमें से 3 केंद्र के बाहर मुंह किए हुए हैं, जबकि 5 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर लुकिंग आउटसाइड एंड 5 आर लुकिंग टुवर्ड्स सेंटर। इसमें से 3 जो हैं केंद्र से बाहर की तरफ मुंह किए हुए हैं, जबकि 5 जो हैं केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं। इनमें पुरुष और महिला की संख्या बराबर है, समान है। ये बताओ 8 लोग हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 8 लोग में अगर पुरुष महिला की संख्या बराबर है तो कितना पुरुष कितना महिला हुआ, 4 पुरुष 4 महिला। ओके, फिर कहता है सी का मुंह केंद्र की ओर है, ई सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं, जी एफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, ए ई का पड़ोसी नहीं है, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं तथा उनका मुंह केंद्र से बाहर है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है और जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई महिला नहीं है। ओके, ये जानकारी है। कुछ का मुंह अंदर कुछ का मुंह बाहर है। 8 लोग हैं, 3 लोग बाहर साइड देख रहे हैं और जो है 5 लोग केंद्र में देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ओके, ले लिया, चले भाई। चले आगे बढ़े, चलो सॉल्व करते हैं। 8 मित्र ABCDEFGH वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, तो चलो एक वृत्ताकार मेज पहले बनाओ। ये बना लिया एक वृत्ताकार मेज। ठीक, 8 लोगों को बैठाना है, जरूरी नहीं कि जैसे ए से एच क्रम से हैं उसी तरह बैठ जाएं। कौन कहां बैठेगा आई डोंट नो। फिर बोलता है इनमें से 3 केंद्र से बाहर मुंह किए हुए हैं, जबकि 5 का मुंह जो है केंद्र की तरफ है। इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, मतलब 4 मेल हैं और 4 इसमें फीमेल हैं। ठीक है, 3 लोगों का मुंह आउटसाइड है, 5 का केंद्र में है। केंद्र में देखने वाले का दाहिना बायां पता है ना, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक, और बाहर देखने वाले के लिए दाहिने के लिए क्लॉक और बाएं के लिए एंटी क्लॉक। अब देखो फिर क्या बोलता है, सी का मुंह केंद्र में है, बोल दिया। अपना वीक पॉइंट क्वेश्चन खुद बोलता है, क्वेश्चन अपना वीक पॉइंट खुद बोलता है और बोल दिया। कहता है कि सी का मुंह केंद्र की ओर है। अब बता दो यहां पे सी और कर लो इसका मुंह केंद्र की तरफ। अब 8 सीट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक जैसे एंडिंग पॉइंट बनता है फिर सारी सीट हम लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग को बैठाना है। 3 लोगों का मुंह बाहर, 5 लोग का अंदर होना चाहिए। सी का मुंह केंद्र में है। यहां तक जानकारी हमारी क्लियर हो चुकी है भाई। सी का मुंह केंद्र की ओर है, यहां तक हो गया। फिर क्या बोलता है? ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। एलिफेंट वाला ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बता इसका दाहिना किधर होगा? एंटी क्लॉक। तो 1 2 3 ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बना दिया तीसरे स्थान पर, ले लो इसको तीसरे स्थान पर ले आया इधर। ई सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। 1 2 और ये देखो 3, ई सी के दाहिने तीसरे स्थान पर बना दिया। बाकी लोगों का चेहरा अभी डिसाइड नहीं है। हमें इतना पता है कि 5 अंदर देखेगा और 3 बाहर देखेगा। तो ई सी के दाहिने, चूंकि ये अंदर देख रहा है, इसका दाहिना एंटी क्लॉक होगा। 1 2 3 इतना कर दिया भाई। ई सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे, एफ ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर तीसरे पोजीशन पर है। एफ जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर किधर है? तीसरे स्थान पर है। अब हमें तो यार ई का चेहरा ही नहीं पता है कि अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। अब यहां पर तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, यहां पर चेहरा तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। एक बार अंदर एज्यूम करके चलोगे और एक बार बाहर एज्यूम करके चलोगे। तो चलो अंदर एज्यूम करके चलते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। ठीक, अगर मान लो कि इसका चेहरा सपोज की अंदर है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक हो जाएगा। तो क्या कहता है? क्या कहता है? एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है भैया। अगर ये अंदर देखेंगे तो बायां क्लॉकवाइज होगा। 1 2 3, वहां तो सी बैठे हैं, हम एफ कैसे बैठा पाएंगे? इट मीन्स क्लियर कि इनका चेहरा अंदर नहीं है। इनका चेहरा फिर किधर है? इनका चेहरा बाहर है, बाहर की तरफ देख रहा है। और बाहर देखने वाले का जो बायां है वो एंटी क्लॉक हो जाता है। अब कहता है, क्या कहता है? एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बायां एंटी क्लॉक हो जाएगा। 1 2 3, यहां पर एफ बैठ जाएगा। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आप यहां देख सकते हो ये स्थान और ये स्थान। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, और चेहरा भी डिसाइड हो गया, क्योंकि अंदर रखने पर सी की जगह पहुंच जा रहे हैं। जहां पर सी है तो एफ कैसे बैठेगा? तो फिर इसका चेहरा बाहर कर लिया तो बैठा लिया इनको आराम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या? एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए भैया? 3, है ना? बोले भाई, है ना? एफ और बी के बीच में 3 होना चाहिए। चाहे तुम क्लॉकवाइज जाओ, चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ, चाहे तुम इधर से जाओ और चाहे तुम इधर से जाओ। देखो एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3। ओके, तो बी की पोजीशन तो भाई क्लियर है। बी तो यहीं रहेगा, चाहे तुम इधर से देखो और चाहे तुम उधर से देखो। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति है। 1 2 3, और इधर से भी देखोगे तब भी 1 2 3। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति है। राइट, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। बी के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं। ओके, बी के अगल बगल दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं, मतलब यहां भी महिला है और यहां भी महिला है। बी के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं, और महिला को हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं, पुरुष को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर महिला कर दिया। राइट, ओके, क्यों भाई? क्लियर? अब आगे चलते हैं। ठीक है, एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बी के दोनों और पड़ोसी महिला, यहां तक हो गया है। जी एफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। जी जो है एफ के दाहिने तीसरा है। अब यहां पर देखो एफ का चेहरा मुझे नहीं पता है, तो यहां अज्यूम करना पड़ेगा। एक बार इसका चेहरा तुम्हें अंदर मानना पड़ेगा और एक बार इसका चेहरा तुम्हें बाहर मानना पड़ेगा। अगर मैं अंदर मान लूं तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक होगा। तो क्या कहता है?
जी एफ के दाहिनी ओर तीसरा है। अगर ये अंदर चेहरा मान लिया जाए तो 1 2 3 जी यहां बैठ सकता है, बैठ सकता है। लेकिन अगर बाहर चेहरा मान लिया जाए, बाहर चेहरा मान लिया जाए तब क्या होगा? अगर बाहर चेहरा मान लेते हैं तो फिर दाहिने के लिए क्लॉक हो जाएगा, तो 1 2 3 तब तो नहीं बैठ पाएगा भाई। यहां पर ई बैठा हुआ है और इसका चेहरा अगर आप बाहर मानोगे तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज होगा, और यहां पर ई बैठा है तो बैठा नहीं पाओगे। इट मीन्स क्लियर कि यप का चेहरा किधर है? सेंटर में है। यप का चेहरा किधर है? सेंटर में है, सेंटर में है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यप का चेहरा सेंटर में है तो क्या बोला है कि जी यप के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, इसके दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे 1 2 3, यहां पर जी को बैठा दो। जी यप के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठ गया, तीसरे स्थान पर बैठ गया। ओके, फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डी जो है ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। अभी ए का तो पता ही नहीं है यार, फिर से वही करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं ए को यहां बैठा लूं और अंदर की तरफ देखे तो दाहिना एंटी क्लॉक होगा। 1 2 3 हम डी को बैठा ही नहीं पाएंगे। अगर ये बाहर देखे, ए अगर यहां बैठे बाहर देखे तो दाहिना क्लॉक हो जाएगा 1 2 3, तब हम डी बैठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ए को यहां बैठाऊं और अंदर देखे तो दाहिना एंटी क्लॉक होगा 1 2 3, तब भी बैठा सकता हूं। अब एक प्रॉब्लम फंस गई। अच्छा मान लो ए यहां बैठे, बाहर देखे तब दाहिना क्लॉक होगा 1 2 3, तब बैठा नहीं पाएंगे। अब देखो ये तो कंफर्म है, ए यहां बैठे चाहे डी यहां बैठे, चाहे डी यहां बैठे चाहे ये यहां बैठे, अभी दोनों तरह से बैठने के लिए तैयार है। ए और डी में यहां पर कंफ्यूजन है, यहां पर जो है इल्यूजन है, भ्रम है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। ए ई का पड़ोसी नहीं है। देखो ये बात क्लियर हो गई। अभी क्या था कि डी यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा, इस सीट पर डी और ए झगड़ रहे थे बैठने के लिए। लेकिन अब एक अगला इंफॉर्मेशन इस बात को क्लियर कर दिया कि यहां पर तुम ए को नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि ए जो है ई का पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। यहां पर ए को नहीं बैठा सकते हो, इसका मतलब ए यहां बैठेगा, बैठेगा और अंदर देखेगा तो दाहिना एंटी क्लॉक होगा, तो 1 2 3 तब डी नहीं बैठा पाओगे। बाहर देखेगा, अगर बाहर देखेगा तो काम हो जाएगा। देखो कैसे कि जब बाहर देखेगा तो जो दाहिना है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और 1 2 3। अब तुम डी को आराम से, डी को यहां पर आराम से बैठा सकते हो, डी यहां पर आराम से बैठ सकता है। डी बैठ गया और इनका चेहरा भैया है बाहर, चेहरा है बाहर और इनका चेहरा भी बाहर है। दो लोग का चेहरा बाहर मिल चुका है। आगे देखते हैं क्या पोजीशन है, आगे देखते हैं। डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, ए ई का पड़ोसी नहीं है। यहां तक जानकारी हम लोग यूज कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है, ई के अगल बगल जो बैठने वाले ना वो पुरुष हैं, तो बताओ डी पुरुष हो जाएगा और बी भी पुरुष हो जाएगा। ट्रायंगल बना दिया पुरुष के लिए, ठीक है। ई के अगल बगल बैठने वाला क्या है? पुरुष है, पुरुष है तो बना दिया, पुरुष बना दिया। आगे क्या बोलता है? तथा वे केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। ई के जो अगल बगल बैठे हैं ना वो पुरुष हैं और केंद्र की तरफ मुख किए हैं, तो इनका मुंह भी केंद्र की तरफ कर दो, केंद्र की तरफ कर दो, कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोलता है? डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं। डी के अगल बगल कौन बैठी है? महिला। डी के अगल बगल कौन बैठी है? महिलाएं बैठी हैं। डी के अगल बगल कौन बैठी है? महिलाएं बैठी हैं। डी के अगल बगल महिलाएं हैं, बैठा दिया। डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं तथा उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है, उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। तो डी के अगल बगल महिलाएं, एक महिला तो पहले से बैठी है और ये भी महिला होगी और केंद्र के बाहर की तरफ मुंह है। याद रखना दोस्तों कि टोटल 8 लोग थे। अब बताया था कि 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर है और 5 लोगों का मुंह केंद्र के अंदर है। तो जो बाहर 3 लोगों का मुंह बोला था ना, उनका आ चुका है। देखो इनका मुंह केंद्र से बाहर, इनका मुंह भी केंद्र से बाहर और इनका मुंह भी केंद्र से बाहर। 3 लोग का तो मुंह केंद्र से बाहर था। अब जितने लोग हैं ना सब अंदर देखेंगे, तो कौन बचा? ये जी बचा, ये भी अंदर देखेगा, फिर ये भी अंदर देख रहे हैं, ये भी अंदर देख रहे हैं। 5 लोगों का मुंह केंद्र से, केंद्र की तरफ होना चाहिए
और 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर होना चाहिए। तो 5 लोगों का मुंह केंद्र में हो गया और 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर हो गया। सी बैठ चुका है, जी बैठ चुका, बी बैठ चुका, ई बैठ चुका, डी बैठ चुका, अब कौन बचा? 8 लोगों में कौन बचा जो अभी नहीं बैठा? यच। तो यच यानी यहाँ पे है। यहाँ पर कौन है? यच है, यच। यच यानी यहाँ पे है, यच यानी यहाँ पे बैठा दिया, इतना यच बैठ गया। फिर क्या बोलता है? बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। ये बताओ, एक केंद्र में देख रहा है तो इसका बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और तीसरे स्थान पर पुरुष बैठा है, 1 2 3, यानी ये क्या है? पुरुष है। ये क्या है? पुरुष है। अच्छा, फिर क्या बोलता है? जी के निकटतम पड़ोसियों में कोई महिला नहीं होनी चाहिए। जी के अगल बगल कोई महिला नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो भैया ये पुरुष पहले से हैं और इनके बगल में महिला नहीं चाहिए, यानी सी भी पुरुष है, यानी सेक्स भी सबका क्लियर। और तुमको लेकिन एक चीज और बोला था कि 4 मेल और 4 फीमेल होना चाहिए। तो मेल गिनो कितने हुए? एक मेल यहाँ है, दूसरा मेल यहाँ है, तीसरा मेल यहाँ है, चौथा मेल यहाँ है, यानी 4 मेल 4 फीमेल चाहिए। फीमेल कितनी है? 1 2 3, यानी एक और फीमेल चाहिए, यानी अब क्या है? फीमेल है। इस प्रकार हमारा पूरा पजल सॉल्व हो चुका है। अब जो भी सवाल पूछेगा आंसर बता सकते हो। पहला सवाल क्या है? ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दाहिने के लिए देखो, बाहर देख रहा है, बाहर देखने वाले का दाहिना किधर होता है? क्लॉकवाइज, है ना? बाहर देखने वाले का दाहिना किधर होता है? क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पर दूसरे स्थान पर कौन है? जी। तो पहले सवाल का आंसर जी है। यच और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं यदि यच के बाईं ओर से गिना जाता है? बाहर देख रहा है, इसका बायां एंटी क्लॉक होगा। और यच और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज गिना जाए? तो बताओ, यच और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। दूसरे सवाल का आंसर होगा 2, 2 लोग बैठे हैं। तीसरा, यच के सापेक्ष कौन सा कथन सही है? यच के सापेक्ष कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यच, है ना? यच के सापेक्ष निम्न में से क्या सही है? यच के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर महिला बैठी है, इसका दाहिना क्लॉकवाइज होगा। दूसरे स्थान पर महिला बैठी है, पहली ही बात सही है, पहली ही बात सही है। यच के दाहिने दूसरे स्थान पर महिला बैठी है। भैया बाहर देख रहा है तो दाहिना तो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे स्थान पर रियली महिला बैठी है, करेक्ट है। फिर क्या बोलता है? जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? अगर दाहिने से देखोगे तो 1 2 3, दाहिने 3, और बाएं से देखोगे तो 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां, दाहिने से तीसरा, दाहिने से तीसरा। तो जो ऑप्शन में रहेगा वही सही कर देंगे। ऑप्शन में क्या है? जी के सापेक्ष डी की स्थिति, दाहिने 3 लिख लो, दाहिने तीसरा। इस तरह से पूरी पजल हमने सॉल्व कर दिया, पूरी पजल हमने सॉल्व कर दिया। चौथा सवाल था दाहिने तीसरा, है ना? इस प्रकार पूरी इसमें जो है ऑप्शन ए था। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर सॉल्व कर दिया। तो अब इसके बाद आज जो है सर्कुलर अरेंजमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है दोस्तों। अगर आप कायदे से मेरा ये वीडियो देख लोगे तो पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।